जी सरन मैम, आप दिल्ली में चले जाइए करोल बाग, या फिर अगर आप किसी और पर्टिकुलर सिटी से हैं तो वहां पक्का एक ना एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेलिटी तो जरूर होगी जहां पर आपको देखने को मिलेंगी ऐसी दुकानें जो लगातार बुलेट, केटीएम, अपाचे, इस प्रकार की जितनी भी आपकी बाइक्स होती हैं उन बाइक्स में साइलेंसर्स मॉडिफाई करते हैं। यानी ऐसे बड़े बड़े साइलेंसर्स लगाए जाते हैं, ऐसी आवाजों वाले साइलेंसर्स लगाए जाते हैं जो एट टाइम्स, कहते हैं ना, बुलेट से पटाखे भी फूटते हैं। जी हाँ, ऐसे साइलेंसर्स यहां पे लगाए जाते हैं। लेकिन जब इन साइलेंसर्स को लगाया जाता है, इनको कंसिडर किया जाता है दी आफ्टर मार्केट साइलेंसर। और ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं हमारे समाज में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो लोकेलिटी में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पेट्स होते हैं वो भी लोकेलिटी में रहते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी उसी लोकेलिटी में रहते हैं। एंड ये सभी कभी ना कभी आपकी इस बुलेट के, या फिर केटीएम के, या फिर किसी और बाइक के लाउड साइलेंसर्स जो हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इनको बहुत असर पड़ता है। एंड तभी हमारी सरकार जो है वो ये रूल लेकर आई है अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स के अंतर्गत कि आप इस प्रकार के किसी भी साइलेंसर को नहीं यूज करोगे। एंड इफ इन केस आप यूज करते हो तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट के तौर पे आपको फाइन देना पड़ सकता है। बट सवाल ये उठता है कि सर अगर ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स इतने ही ज्यादा गलत हैं तो फिर ये मार्केट में मिलते क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि ये मार्केट में मिलते हैं? क्या इनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये आपके और हमारे मन में हमेशा से सवाल रहता है। तो इस चीज के लिए अभी अभी जो हमारे अलग अलग स्टेट्स की पुलिस है उसने एक्शन लेना चालू कर दिया है। खास तौर पे अभी का रीसेंट जो केस आपके सामने आज मैं लेकर आया हूं, ये केस है हमारे एमपी के इंदौर का। जी हां, एमपी के इंदौर में ऐसा देखा गया है जहां पर एक दुकान, जहां ये साइलेंसर्स को स्टोर किया गया था, उस दुकान के मालिक पे हर्जाना लगाया गया है। कितना सर? 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए? जी नहीं, पूरे के पूरे 40,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया है। जी हां, इससे यह चीज सिद्ध होती है कि हमारी सरकार, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इस चीज के लिए बहुत सीरियस हैं कि आपको ऐसे साइलेंसर्स नहीं लगाने हैं। एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि हार्ले डेविडसन एक ब्रांड आपने सुना होगा बाइक का, हर एक लड़के का एस्पिरेशन होता ही होता है वो, है ना? लेकिन अब अगर आप हार्ले डेविडसन नहीं लेना चाहोगे तो आपको यह पता होगा कि इंडिया में अब वो कंपनी जो है वो नहीं रही। जिस प्रकार से फोर्ड एंडेवर लेके चली गई अपनी, उसी प्रकार से हार्ले डेविडसन जो है वो भी इंडिया से जा चुकी है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारे इंडिया में BS6 नॉर्म्स का आना। जी हाँ, BS6 यानी भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो है, ये हमारे नॉर्म्स बेसिकली एमिशन से रिलेटेड है एंड एट द सेम टाइम गाड़ी से निकलने वाले धुएं से रिलेटेड है। अब चूंकि हम एमिशंस की बात कर रहे हैं तो जो साइलेंसर्स हैं उसमें कैटालिटिकल कन्वर्टर्स लगे होते हैं और साथ ही साथ डीबी किलर्स भी होते हैं। डीबी किलर्स यानी जो आपका साउंड है वो डेसिबल्स में नापा जाता है, एंड चूंकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसमें डीबी किलर्स लगे होते हैं ताकि उनकी आवाज गाड़ियों की जो है वो कम हो। लेकिन हार्ले तो सर सिर्फ इतनी महंगी इसलिए दी क्योंकि उसका साउंड बहुत ज्यादा फेमस था। अब जब साउंड ही हमारी इंडिया की सरकार ने बंद कर दिया तो किस प्रकार से फिर आपको हार्ले डेविडसन इंडिया में बिकती दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसलिए उनकी सेल्स डाउन हुई एंड अल्टीमेटली दे हैड टू शट देयर बिजनेस एंड गो बैक टू देयर कंट्री। लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग साइलेंसर्स अपनी बुलेट में लगवाते हैं, केटीएम में लगवाते हैं, एक्सवाईजी सारी गाड़ियों में लगवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं और क्या ये पूरा मसला रहा है। तो यहां पर एमपी के इंदौर में शॉपकीपर जो हैं उन पे फाइन लगाया गया है पूरे पूरे 40,000 रुपए का। किस चीज के लिए? फॉर स्टोरिंग ऑफ मॉडिफाइड साइलेंसर्स, सिर्फ स्टोर करने के लिए। तो क्या अब अगली बार आप अगर बिजनेस में हैं इस चीज के तो आप पे भी फाइन लग सकता है? बिल्कुल आप पे भी फाइन लगाया जा सकता है। एट द सेम टाइम पुलिस पुलिस स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है मजिस्ट्रेट के सामने? पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा कि सर हम लोगों ने 109 साइलेंसर्स जो हैं
वो इस शॉपकीपर के पास से जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर्स थे उनको हमने यहां पर जब्त किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पिक्चर किस तरीके से, एंड इवन यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे बाइकर्स जो हैं वो ये वीडियो बनाते हैं कि कैसे वो अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करवा रहे हैं। तो आप सभी को बता दें ये जो मॉडिफाई कराया जाता है दैट इज आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन, एंड आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में साइलेंसर्स जो हैं वो बैन किए गए हैं। जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या सर पूर्णतः इस प्रकार के साइलेंसर्स को बैन किया गया है? आंसर इज नो, पूर्णतः बैन नहीं किया गया, बट अगर आपके साइलेंसर्स हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिए गए नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, हमारे BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कानून ये कहता है कि साइलेंसर्स का साउंड 80 dB 80 डेसिबल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड अगर 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड है देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट अलाउड इन द इंडियन मार्केट एंड इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। उसको फिर ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर रॉयल एनफील्ड, KTM और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने खुद के जो हैं वो एग्जॉस्ट, हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट जो है वो सेल करती हैं। यूजिंग देम विल डेफिनेटली नॉट गेट यू इनटू द कॉज हेड ऑफ द अथॉरिटीज, ये यहां पर आपको बताया गया है। लेकिन एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही हमारे यहाँ BS6 भारत स्टेट 6 जो है नॉर्म्स आए हैं, उसके बाद से ही बेंगलुरु, दिल्ली इस प्रकार की जगहों पर पोल्यूशन एज वेल एज, एंड खास तौर पे जब हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ना केवल हमारा एयर पोल्यूशन बट रादर नॉइस पोल्यूशन, इस पे भी यहां पर फोकस जो है वो सबसे ज्यादा किया गया है। तो अब जिस्ट जो निकल कर आता है वो ये है कि यस, इस प्रकार के नॉर्म्स, इस प्रकार के साइलेंसर्स को अगर आप यूज कर रहे हो तब तो ये एक ऑफेंस है ही है, बट उसके साथ साथ अगर आप इस प्रकार के साइलेंसर्स को रख भी रहे हो अपने पास तो वो भी अब एक ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। सो वेरी सून यू विल सी ऑल ऑफ दीज मॉडिफाइड साइलेंसर्स गोइंग आउट ऑफ द इंडियन मार्केट। जी हाँ, इसी के साथ बताना चाहेंगे कि वो सारे के सारे बच्चे जो कि इंडिया हमारे यहाँ क्लैट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अड्डा 24/7 हैज कम अप विद द क्यूरेटेड कोर्सेज, जहां पर अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लैट 2024 की तो हमारा क्लासिक बैच आ चुका है एंड दिस इज द लास्ट कॉल। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप अगर करना चाहोगे तो फिर आप मेरे से आके ये बोलोगे सर हम थोड़ा सा लेट हो गए, विच आई डोंट वांट यू गाइस टू बी, राइट? तो आपको करना क्या है, अभी चल रहा है हैवी डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, 80%। जी हाँ, इसको आप अवेल कैसे कर सकते हो वो आपको बता देते हैं। आपको जाना है यहां पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप जाओगे हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हो ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। ऑल कोर्सेज मतलब हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम यहाँ पे कवर्ड है, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, उसके बाद आपको चूज करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद आपको लॉ एंट्रेंसेस पे जाना है और क्लैट पे क्लिक करना है। क्लैट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो क्लैट 2024 क्लासिक बैच, इस पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको आना है बाय नाउ ऑप्शन पे। बाय नाउ ऑप्शन पे जैसे ही आओगे तो यहां पर आपको एक कोड फ्लैश होता दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, यू हैव टू यूज दिस कोड। इस कोड को आपको यूज करना है, कोड लगाना है Y692। जैसे ही आपने ये कोड लगाया Y692, आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्राइस विल कम डाउन टू 9,600 रुपीज ओनली। जी हाँ, यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 80% जो आज के लिए है। तो अभी जाइए एंड गेट योरसेल्फ दिस कोर्स। एंड अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे थे तो सर देख सकते हैं आप यहां पर आपको CUET LLB का भी कोर्स दिखेगा, सक्सेस 2.0 बैच, सक्सेस 2.0, उस पे क्लिक करिए एंड जाकर आप क्लिक करिए Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आप देख सकते हो मात्र 5,600 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। तो अभी भी इंतजार आपको करना नहीं है, अभी जाइए Y692 कोर्स लगाइए, कोड लगाइए एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स। With this, I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.